नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शुभ्रा एंड आई वर्क एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट कॉस्मेटिका स्किन क्लिनिक जयपुर। हम स्किन और हेयर से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको इन वीडियोस में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस की। बहुत ही कॉमन कंसर्न है छोटे बच्चों में। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं छोटे बच्चों को लेकर और प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, उनके गाल फट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, रैशेस होते हैं, रेड हो जाते हैं, इची होते हैं और कई बार ये पूरे बॉडी पे भी इस तरह के रैशेस होते हैं। कभी कभी जब इसको ओवरलुक कर देते हैं पेरेंट्स और ये थोड़ा सिवियर हो जाता है तो कभी कभी ये जो रैशेस है उनमें से ऊजिंग भी होने लगती है, मतलब पानी निकल रहा है चिपचिपा सा। कभी कभी उस पर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन भी हो जाता है बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे पस भी पड़ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके किसी भी बच्चों को इस तरह के रैशेस होते हैं तो ज़रूरी है कि आपको कुछ लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस एक टाइप का एंडोजीनस एक्जिमा होता है। एक्जिमा इज लाइक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। स्किन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, कोई इन्फेक्शन नहीं है पर स्किन जो है वो इरिटेटेड है, इन्फ्लेम्ड है। तो एक्जिमा के बहुत सारे कारण होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब कोई बाहरी चीज एलर्जी कर रही है, इरिटेट कर रही है स्किन को, और एंडोजीनस का मतलब होता है ये शरीर के अंदर से ही है। कुछ फैक्टर्स हैं बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर रहे हैं। हाँ, होता तो ये एंडोजीनस एक्जिमा है पर कभी कभी बाहर की जो चीजें हैं वो इसको बढ़ा सकती हैं, एक्सेसरबेट कर सकती हैं। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि ये जो एपिसोड्स हैं ये बार बार ना हो। क्योंकि एक्जिमा जो होता है ना उसमें रिलैप्स होता रहता है। कभी कभी बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर बीच बीच में एपिसोड्स होते हैं स्किन रैशेस के और इचिंग के। यूजुअली जब सीजन ड्राई होता है, विंटर्स होती हैं या बहुत ज्यादा हवा चल रही है, रूखी हवा चल रही है, तो स्किन ड्राई होती है, बच्चा स्क्रैच करता है, इचिंग करता है एंड देन दैट साइकिल स्टार्ट्स, इच रैश। द साइकिल स्टार्ट्स, बच्चा इचिंग करता है, वहाँ रैश बनता है, फिर रैश में इचिंग होती है तो वो साइकिल बन जाती है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस यूजुअली बर्थ पे ही प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे पता चलता है। इसके 3 फेजेस होते हैं, इन्फेंटाइल फेज, चाइल्डहुड फेज और एडल्ट फेज। कई बार देखा गया है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कभी कभी ये जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है ये इम्प्रूव होता है, पर कई केसेस में ये एडल्ट्स में भी कंटिन्यू कर जाता है एडल्ट लाइफ में। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडल्ट ऑनसेट एटोपिक डर्मेटाइटिस। यूजुअली एटोपिक डर्मेटाइटिस को हम मतलब बच्चों से एसोसिएट करते हैं, इन्फेंटाइल या चाइल्डहुड फेज से, पर कई बार एडल्ट ऑनसेट एटोपिक डर्मेटाइटिस भी होता है। पर इस वीडियो में हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। एडल्ट ऑनसेट एटोपिक डर्मेटाइटिस इतना कॉमन नहीं है। तो बच्चा है, जैसे कि मैंने बताया, यूजुअली उसके फेस पे, हाथों पर, पैरों पर या ट्रंक पे भी इची रेडिश रैशेस होते हैं। स्किन आपको दिखेगा कि ड्राई है, इन्फ्लेम्ड है और बच्चा रोता है जब इसमें इचिंग होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसमें कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं। अब जब बच्चा पेरेंट्स हमारे पास ये बच्चे को लेकर आते हैं तो कुछ फीचर्स होते हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या बच्चे को बार बार जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो बोलते हैं हाँ। तो एलर्जिक राइनाइटिस, कई बार एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस मतलब ये जो छींकते हैं, खांसते हैं, बार बार सर्दी जुकाम होना, ये एसोसिएटेड रहता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की तो वो और भी स्ट्रांग होती है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ऐसा है। ऐसे बच्चों में एक चीज होती है इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली जब बच्चों को या हमें मच्छर काटता है तो ठीक है, वो उस जगह पे हमें रैश होता है, निशान पड़ता है और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। पर जो एटोपिक बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, जब मच्छर काटता है या कोई भी कीड़ा काटता है तो वो जो रैश है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है ना। तो ये उनको ये चीज भी बार बार होती है। इसी तरह जैसे बच्चा आया तो हम देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड होता है लोअर आईलिड के पास में, जिसे हम डेनी मॉर्गन फोल्ड बोलते हैं। इसके अलावा नेक पे कभी कभी डर्टी नेक अपीयरेंस, आप देखेंगे कि उनकी जो गर्दन है कभी कभी थोड़ा एक्सेसिवली डार्क होती है, तो डर्टी नेक अपीयरेंस होता है क्योंकि बार बार खुजली करके वहां पे एक्सेसिव थिकनिंग हो गई होती है, पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन पे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस की पहचान करते हैं। तो करना क्या है,
पहली बात तो है कि आपको क्या करना है, बच्चों को लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स ही पहना है। अगर सर्दियां हैं तो हमेशा एक कॉटन की लेयर नीचे रखें, उसके ऊपर ही, मतलब कॉटन क्लॉथ के ऊपर ही आपको वुलन पहनाना है। डायरेक्ट वुल जो है वो स्किन के कांटेक्ट में ना आए, वरना बच्चों की जो इचिंग है, जो रैशेज हैं, वो एक्सेसरबेट होते हैं और बढ़ते हैं। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, अगर कहीं पे भी झाड़ू लग रही है या कहीं पे डस्ट है तो उस जगह से बच्चों को आपको दूर रखना है। बच्चों का जो बॉडी स्किन है उसको हमेशा आपको मॉइस्चराइज रखना है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक अच्छा बच्चों के लिए जो अच्छा मॉइस्चराइजर है उसके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब कराएं एंड यूज इट थ्रू आउट द ईयर। इनफैक्ट सर्दियों में, अगर आप गर्मियों में 2-3 बार लगाते हैं तो सर्दियों में उसे 5-6 बार लगाएं। आपको बच्चे की स्किन ड्राई नहीं छोड़नी, वरना आप ड्राई छोड़ेंगे तो अगेन बच्चा जो है उसको इचिंग होगी, वो स्क्रैच करेगा एंड रैशेस कैन सेट। तो ये चीज का आपका ध्यान रखना है। पर अगर रैशेस हो ही जाते हैं, ऊजिंग हो रही है, तो आप वेट ना करें इसके बढ़ने का, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेशन लें, कुछ स्पेसिफिक क्रीम वो उस समय के लिए आपको देंगे। अगर एंटीबायोटिक्स की जरूरत होगी तो एंटीबायोटिक्स, और खुजली को कम करने के लिए, रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन्स भी देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को फुल क्लोथिंग पहनाए अगर उनको इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, तो बार बार जो मच्छर के काटने से बार बार जो एलर्जी हो रही है वो भी नहीं होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो बार बार जो बच्चा परेशान होता है, टॉपिक डर्मेटाइटिस का एक्सेसरबेशन होता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।